हरे कृष्णा। आज की ये जो वीडियो होने वाली है बेसिकली होने वाली है यूआईआईसी एओ की, और ये सेकेंड शिफ्ट की होने वाली है। तो आज जो पेपर था 13 तारीख को, 13 फरवरी को, ये सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें जितने भी जीए के क्वेश्चन आए थे मुझसे जितने बन पड़े हैं मैं भाई लेके आया हूँ आप सबके लिए। आप बताना, और जो भी आपको आंसर और भी पता हो ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना। और ये जो शिफ्ट थी वो भाई थी 3:30 बजे वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला था डीबीएस बैंक, जो तमिलनाडु स्टार्टअप के साथ डीबीएस बैंक था, तो उसका आंसर डीबीएस ही था, क्योंकि डीबीएस ने तमिलनाडु स्टार्टअप के साथ अपना टाइटअप करा था, एमयू। और उसके बाद आई टू यू टू में कौन सी कंट्री नहीं शामिल होती है, तो आई में दो होती है, इंडिया इसराइल। यू में यूएसए यूएई। इटली ऑप्शन में था, तो राइट आंसर इटली था, ठीक है। फिर रोहन बोपन्ना करके कुछ था, इसको तो मैंने करा नहीं है। इसमें ये पूछा था कि उन्होंने पहला विक्ट्री कब जीता है, ठीक है। तो इस 2017 इसका था। फिर आदित्य एल1 करके कुछ था, तो आदित्य एल1 में ये पूछा था कि जो सन के पास में वो अर्थ से उसकी दूरी टोटल कितनी है, फिर वो था। फिर एक क्वेश्चन था स्नो लेपर्ड पे, तो उसमें टॉप 3 स्टेट शायद पूछा था। फिर एलआईसी कौन से नंबर पे ब्रांड पे आती है, तो इसका आंसर 23rd था। फिर रेलवे में लोको पायलट के लिए कोई पोर्टल लॉन्च किया गया था, आप बताना अगर आपको उसका आंसर आ रहा हो, तो मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। और फिर ये था कि एलआईसी में एचडीएफसी का कितना ओवरऑल शेयर हो चुका है, तो 9.99%। फिर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस जो कि यूएई में हुआ था, तो ये पूछा था। शेड्यूल कमर्शियल बैंक किस सेक्शन के अंदर आते हैं, तो सेक्शन 2 के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड देन नॉन अलाइनमेंट में कितनी कंट्री शामिल है इस समय, तो 120। एनएसओ ने जीडीपी को कितना वो किया है, तो 7.3%। फिर ये पूछा था कि जितने भी पद्मा अवार्ड हुए हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्मश्री, ये जितने में इसमें टोटल वुमेन जो कितनी थी वो कितनी थी, तो 30 इसका आंसर था। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जीत जीत हासिल करी है, पहले स्थान पे है, और ये लगातार 5वीं बार है, तो ये 5th टाइम है लगातार। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा आंसर 25 लाख आया था, लेकिन वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है। आप बताना कि अगर आपको वो क्वेश्चन याद आ रहा हो तो। फिर एक क्वेश्चन था रामसर साइट से, कि रामसर साइट जो कि अभी पहले 75 थी, अभी 80 हो गई हैं, 5 साइट उसमें इंक्लूड करा गया है। और ये आप देखना फरवरी महीने की ये न्यूज़ है, 1 से 7 के बीच की ये न्यूज़ है, आप लोग देखना। तो भाई ये कर्नाटका और तमिलनाडु, जिसमें कर्नाटका में 3, तमिलनाडु में यही पूछा था किस 2 स्टेट ने, तो उसमें कर्नाटका में 3 इंक्लूड हुई है, तमिलनाडु में 2, टोटल 5, तो 80 हो गई हैं। और एक पोर्टल रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, आप बताना याद आ रहा हो तो। फिर आते हैं इधर पे। तो ये था कि भाई बाई जज किस जो टैब्लू होता है ना, 26 जनवरी को हम चलते हैं लेके, तो उसमें उड़ीसा ने जीता था। फिर क्लीनेस्ट सिटी में 3rd नंबर पे कौन सी सिटी है, और क्वेश्चन में ये मेंशन था कि 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है शायद वहाँ की, तो नवी मुंबई था, क्योंकि पहले और नंबर पे सूरत और गुजरात, नहीं सॉरी, गुजरात का सूरत और इंदौर मध्य प्रदेश, ये दोनों बराबरी थे। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टोटल वो पूछा था कितना क्रॉस कर चुका है, तो 8 करोड़। फिर फास्टैग जो होता है, फास्टैग कितना है कि कितनी ईयर के लिए वैलिडिटी होती है, तो 5 ईयर के लिए। फिर री इंश्योरेंस में कौन सी कंपनी आती है, तो री इंश्योरेंस में ओनली वन पब्लिक सेक्टर के अंडर है, तो वो आती है भाई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर इंश्योरेंस ब्रोकर में शायद फ़ोन पे आंसर आया था क्या, ये आप बताना। और फिर टैक्सेशन से शायद क्वेश्चन था, स्टेटमेंट टाइप का। और फिर एक ये क्वेश्चन बताना, आपको याद आ रहा है तो, कि ये 10 मीट्रिक टन की वैल्यू, या 10 मीट्रिक टन, या 1 मीट्रिक टन, ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन का आंसर आया था क्या, आपका आंसर आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एंड देन आते हैं म्यूचुअल फंड से कोई था क्वेश्चन क्या, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, शायद था यार, मैंने करा नहीं है शायद। पीयूष गोयल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था या नहीं, आप बताना। फिर वीजीएफ जो होता है उसमें 10 या 15%, इसमें से मुझे जहाँ तक आंसर मिला है वो 15% ही इसका आंसर सही है। फिर सॉफ्ट बैंक से रिलेटेड था कि वो नियरली शायद $100 मिलियन, मैंने $100 यूएस डॉलर के पास वो मतलब मार्क करा है आंसर, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, एक आंसर और बताना, मुझे जानना है कि जो क्वांट में, ये क्वांट का है, इसके बाद मैं कंप्यूटर क्वेश्चन ढूंढता हूँ, मिल जाते हैं सारे तो मैं उसको भी डाल दूंगा। तो बस ये बताना कि ये जो 103 आपका जो मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, उसमें एक मिसिंग सीरीज़ में जो कि प्राइम नंबर पे चल रही थी, उसका एक मिसिंग नंबर सीरीज़ में 103 आंसर आया था या नहीं आया था, ये आप ज़रूर बताना, ठीक है। और तो हो गया भाई, बस ओवरऑल एनालिसिस यही था फर्स्ट क्लास का। और आप लोग बताना कि आपके कितने सही है, और भी क्वेश्चन हो आपके पास तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन बताना। अगर कोई
क्वेश्चन का आंसर लग रहा है आपको कि ये नहीं ये हुआ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।